राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण ने गोपियों का चीरहरण क्यों किया था। चीरहरण के पीछे का सबसे बड़ा राज क्या है, यह बात आप लोगों को नहीं पता होगी। इससे पूर्व अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की इस नई गाथा के संग। आपके संग हम हाजिर हो चुके हैं। तो यह गाथा उस समय की है जब श्री कृष्ण वृंदावन में रहते थे और गोपियाँ भी श्री कृष्ण को बहुत ही रिझाने का कार्य करती थी। कभी माखन चोरी करते थे तो कहीं कुछ करते थे। इसी के बीच में श्री कृष्ण को जब पता चला कि गोपियाँ मेरे लिए व्रत करती हैं, तब श्री कृष्ण ने गोपियों को देखने के लिए जाते हैं। तब वहाँ पर बहुत सी गोपियाँ एक माँ के बीच में बैठी हुई होती हैं। यह माँ कोई और नई, नवरात्रि की छठी देवी स्वयं कात्यायनी माता होती हैं। कात्यायनी माता की पूजा करती हैं और प्रतिदिन यही मांगती हैं कि नंद नंदन श्याम सुंदर मेरे पति बने और इन्हीं के पति का वर्णन मैं करना चाहती हूँ। यह बात को सुनते हुए एक गोपी कहती है कि नंद नंदन मेरे घर पर आकर माखन चुराए, तो दूसरी गोपी कहती है कि मुझे उस सुख की प्राप्ति हो जो मुझे करनी चाहिए, जिससे मुझे आनंद मिल सके। स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा है, यह मुझे पता है, और परमात्मा मुझे सुख दे, यह मैं चाहती हूँ। यह बार बार वह अपने पति रूप में ही उन्हें पुकारती हैं और कात्यायनी माता से यही प्रार्थना करती हैं कि माँ नंद नंदन श्याम सुंदर मेरे ही पति बने। यह बात को सुनते हुए जब श्री कृष्ण को पता चला, तब श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियाँ हर चीज़ को सही कर रही हैं, मुझे पति रूप में भी पाना चाहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत कर रही हैं। ये यमुना में जाकर नग्न अवस्था में होकर स्नान करती हैं, यह गलत है, इसलिए मैं इन्हें शिक्षा देकर ही रहूँगा। तब श्री कृष्ण जाते हैं ग्वाल बालों के संग और वहाँ पर गोपियों के चीरहरण कर लेते हैं और वहाँ पर कदम के वृक्ष के ऊपर वह चीरहरण कर कर वहाँ पर रख देते हैं वस्त्र। जब गोपियाँ स्नान करके उठती हैं तब उन्हें देखती हैं कि उनके वस्त्र नहीं हैं। तब वह सोचती हैं कि अब मैं यमुना से बाहर कैसे निकलूंगी। यह बात को सुनते हुए पीछे से बांसुरी की आवाज़ आती है और वह सोचती हैं कि नंद नंदन श्याम सुंदर ने ही हमारे वस्त्र चुराए हैं। यह बात को सुनते हुए नंद नंदन श्याम सुंदर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि गोपियों, तुमने यह क्या किया है? तुम नग्न अवस्था में जाकर यमुना में स्नान करती हो, वरुण देवता का अपमान करती हो, यह कोई अच्छी बात नहीं है। तुम कात्यायनी माता का पूजन करती हो और वरुण देवता का अपमान करती हो, इसलिए कोई भी स्त्री को स्नान नहीं करना चाहिए नग्न अवस्था में, चाहे वह नदी में हो चाहे कोई भी अवस्था में हो। इसलिए गोपियों, तुम्हें नग्न अवस्था में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों को यह शिक्षा देकर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी तुम जो पूजा कर रही हो उसके सुख के लिए मैं तुमसे कहता हूँ कि शरद पूर्णिमा जब आएगी मैं तुम्हारे संग महारास करूँगा और महारास में ही मैं तुम्हारे जो वरदान जो तुमने मांगे थे उसका सारा का सारा फल तुम्हें मिल पाएगा। यही गाथा थी चीरहरण करने की। श्री कृष्ण ने सिखाया था कि वरुण देवता का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरुण देवता भी एक देव है और जिनका अपमान बहुत ही बड़ा होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे।